क्या आपको एब्डोमिनल में बहुत पेन रहता है? धीमे धीमे ये पेन बैक तक स्प्रेड होता है, ऐसा महसूस होता है? जब आप एब्डोमिनल को टच करते हो तो वो सूजन जैसा महसूस होता है? क्या खाने के बाद ये पेन बढ़ता है, ऐसा कुछ महसूस होता है? कभी कभार वॉमिटिंग, नोजिया जैसी फीलिंग होती है, कभी कभार बुखार भी आता है, और क्या आपके स्टूल में बदबू आती है? तो ये वीडियो जरूर से देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। पैंक्रियाटाइटिस यानी कि पैंक्रियास में सूजन आना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियास हमारे बॉडी में कहाँ पे आया हुआ है और वो हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार वापस याद दिला देती हूँ। पैंक्रियास के मेन दो फंक्शंस है। एक तो वो एंजाइम बनाता है जो फूड डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, और दूसरा वो हार्मोन सीक्रेट्स करता है जो ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। जब पैंक्रियास में सूजन आती है यानी कि हमें पैंक्रियाटाइटिस होता है, तब एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल को टच करने से भी पेन होता है। खाने के बाद ये पेन बढ़ जाता है। हमारा वेट लॉस होता है। हमें हमेशा फटीग फील होता है, यानी कि लो एनर्जी फील होती है। फीवर आता है, वॉमिटिंग और नोजिया जैसा फीलिंग होता है, और स्टूल में बदबू आती है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पैंक्रियाटाइटिस होता क्यों है। तो जानते हैं कॉजेज ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस दो टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ज़्यादातर माना जाता है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस गोलस्टोन की वजह से होता है, लेकिन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस होने की बहुत सारी वजह है। आइए जानते हैं कि ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस क्यों होता है। ये पैंक्रियास जो एंजाइम्स बनाते हैं ना, सबसे पहले ये एंजाइम्स पैंक्रियाटिक डक्ट में इकट्ठा होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब लीवर में से बाइल प्रोड्यूस होता है। ये बाइल और ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स दोनों मिल के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब पैंक्रियास में सूजन आ जाती है तब ये एंजाइम डक्ट तक जाने की जगह पे वो पैंक्रियास में ही रिलीज हो जाते हैं, और इसकी वजह से पैंक्रियास के जो टिश्यूज होते हैं और टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं ना, वो डेड हो जाते हैं, जिसे कहते हैं नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस। अगर हम इस पैंक्रियाटाइटिस को इग्नोर करते हैं, लाइटली लेते हैं, या तो प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, हमें डायबिटीज हो सकता है, या तो पैंक्रियाटाइटिक कैंसर भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, पैंक्रियाटाइटिस की वजह से आपको दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो वो प्रॉपर एंजाइम नहीं बनाता है, इसीलिए आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंसी, GERD, क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, हेमरोइड्स, IBS जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और दूसरा, वो हार्मोन सही तरीके से नहीं बनाएगा तो आपको डायबिटीज हो सकता है। यहाँ पे अहम सवाल ये उठता है कि अगर पैंक्रियास में सूजन है और पैंक्रियास एंजाइम नहीं बना सकता है, तो क्या ऐसा कोई खाना है कि जिसमें से हमें ये सारे एंजाइम्स मिल जाए? जी हाँ, कुदरत ने हमें इतने अच्छे फ्रूट्स गिफ्ट में दिए हैं कि जितने भी एंजाइम पैंक्रियास बनाता है, ये सारे एंजाइम्स नेचुरली हमें उस फूड में से मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट रिच खाना खाते हैं तो उस समय हमें कौन से फ्रूट्स उस खाने के साथ खाने चाहिए जिससे वो खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो। पैंक्रियास को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। अगर पैंक्रियास में कुछ गड़बड़ होती है
तो मेनली हमें दो प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक होता है पेनक्रियाटाइटिस और दूसरा है डायबिटीज़। आज हमने बात की पेनक्रियाटाइटिस के बारे में, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।